द्विघात व्यंजक 10x-1 5x² प्लस 4 2 - x प्लस 8 का अधिकतम मान क्या होगा। देखो ये कॉन्सेप्ट है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे अगर इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। एक कंडीशन है कि अगर a की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी, मतलब यहाँ पे a पॉजिटिव होगा, x² का कोफिशिएंट, तो हमेशा मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहेंगे। अगर a की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी, मतलब यहाँ पे निगेटिव होगा, तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कहेंगे। देखो इसका जो जो वो है ग्राफ, वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा वो मिनिमम पॉइंट होगा, और इसका ग्राफ ये ऐसे उल्टा बनेगा, तो ये जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। अब देखो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू इसकी सेम ही आएगी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है 4ac - b² अपॉन 4a, ठीक। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 10x - 10 माइनस 5x² प्लस यहाँ से करेंगे तो 8 - 4x प्लस 8, यहाँ से लाएंगे -5x², उसके बाद ये 10x है और यहाँ पे 4x है, तो कितना बच, प्लस का 6x बच जाएगा। यहाँ पे 10 है प्लस माइनस का या प्लस का, तो यहाँ पे माइनस का 2 बच गया, माइनस का 2 बच गया, तो ये आ जाएगा प्लस का 6। रियल इक्वेशन जो है, रियल इक्वेशन जो है ये आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। 4 ये है a, ये है b और ये है c। 4a कितना है -5 है, और c कितना है 6, माइनस यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर 36, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे a से -5, ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 चौको 20 और 20 छक्का 120। दोनों माइनस माइनस है, माइनस बाहर निकल आएगा, 36 हो जाएगा, नीचे वाला माइनस कट जाएगा, 20 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6 156/20, दशमलव जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 से 14 2 8 16, 7.8 ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर आएगा। के किन मानों के लिए 12x² - kx प्लस 27 का मान सदैव धनात्मक होगा। देखो ये एक जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, अगर ये कोई जो है बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द्विघात समीकरण है, तो एक इसकी दो सिचुएशंस होती है। एक ये होती है कि a का मान 0 से बड़ा होगा, मतलब वो धनात्मक होगा, तो वैल्यू जो है मिनिमम आएगी, और a का मान जो है 0 से छोटा होगा, मतलब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो निगेटिव होगी, तो यहाँ पे वैल्यू जो है मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव लाने के लिए जो है a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो जो वैल्यू आती है वो आती है 4ac - b² अपॉन होता है 4a, सॉरी, अपॉन हो जाता है 4a, ये बड़ा होगा 0 से, ठीक है, ये 0 है तो 4 है तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा 4ac इज ग्रेटर देन b²। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन से, तो 4a कितना है 12, c कितना है 27, और ये ग्रेटर होगा b² के। जब इधर अंडर रूल लेंगे तो b की वैल्यू जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ जाएगी, मतलब कि अगर इसका यहाँ पे 9
3 यहाँ से निकल आएगा 4, मतलब 4 गुणे 9, और एक ग्रेटर कितना हो जाएगा बी मॉड, इसको मॉड में लिख, सॉरी बी की जगह पे के था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बी की जगह पे जो है वो के है। तो के की वैल्यू आ गई है 36, मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगी। क्यों? के की जो वैल्यू होगी वो -36 से बड़ी होगी और +36 से छोटी होगी। ये तो लिखा है 36 से छोटी है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक मिनट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे बराबर का निशान लगा है, ये ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ इस 36 से छोटी होगी और 36 से बड़ी होगी, यहाँ पे 36 के बराबर तो नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये द्विघात समीकरण ए 8x² + 4 + bx + 4x² - 8 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दी हैं, दोनों के मूल उभयनिष्ठ हैं। तो NB² - 416 के स्क्वायर का मान बताइए। देखो, तो दो के मूल उभयनिष्ठ का मतलब है कि अगर एक इक्वेशन हो कैसी हो, 3x² + 2x + 1 बराबर 0, दूसरी हो जाए 6x² + 4x + 2। तो इसमें मूल देखो सेम ही है, सिर्फ उसका जो है रेशियो में बदला हुआ है, यहाँ पे 2 गुना है। तो इसी तरह यहाँ भी होता, दोनों मूल उभयनिष्ठ है, इसका मतलब क्या होगा, x² का, ठीक है, ये फैक्टर जो है यहाँ पे x² का क्या है 8x, और यहाँ पे ये +4, इसको नीचे लेंगे, यहाँ पे x² का ये हो जाएगा 6x, और प्लस यहाँ पे x² का है 3, ये किसके बराबर, देखो, अच्छा यहाँ पे अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं, नीचे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा a+1, 2a+1, ऊपर भी आ जाएगा, नीचे भी 2a+1 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 3/4 आ गया, बराबर क्या होगा, अब x का लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें b और k निकालना है, x का लेंगे तो आ जाएगा b, नीचे x की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k, ठीक है, और हमें x b और x की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k बराबर 3b आ जाएगा। निकालना क्या है, अच्छा 16 के, इसको स्क्वायर कर देते हैं अगर, तो ये 16 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9b² हो जाएगा, और 9b² - 16 के स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर जो है डी आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 0। द्विघात व्यंजन 7x² - 7x + 22 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ पे एक इक्वेशन अगर हो ax² + bx + c बराबर 0 नहीं होगा, फिर वो इक्वेशन हो जाएगी, द्विघात इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पे ये दो घात व्यंजन है, तो फिर जो a की वैल्यू होती है वो अगर 0 से बड़ी होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, तो फिर जो है मिनिमम मान आता है, ठीक है, तो मिनिमम मान आता है। अगर a की वैल्यू 0 से छोटी होगी, मतलब यहाँ पे निगेटिव होगी a की वैल्यू, तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम मान आएगा यहाँ पे। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 4ac - b² / 4a, ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, 4 a की वैल्यू है यहाँ पे 7, c की वैल्यू है यहाँ पे 22, और b की वैल्यू है यहाँ पे 7, ठीक है, माइनस में है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49/4a, 4 × 7, देखो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, कितना बचेगा, ये 88 में से 7 जाएंगे 81/4, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। द्विघात व्यंजन ax² + bx + c का अधिकतम मान क्या होगा, जहाँ देखो a जो है वो 0 से छोटा है, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू निगेटिव है। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, यही तो होता है 4ac - b² / 4a। किसी भी द्विघात व्यंजन, ये जो है इस एग्जाम में बार बार पूछा गया, ये अंडर ग्रेजुएट में भी आगे आने का पूरी उम्मीद है, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया।